और अर्नब गोस्वामी के लिए भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा इस लड़ाई को लड़ रहा है, उस देश के लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हुआ। अर्नब गोस्वामी भी आर्मी के कर्नल के बेटे हैं। इस देश के अंदर हमेशा ध्यान रखना, जिसके बैकग्राउंड में, जिसके खून में दम होता है वो लड़ाई लड़ता है, जिनके खून पानी हुआ करते हैं वो लड़ते नहीं हैं। कहते हैं कि जो है अब भी जिसका खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अंडरवर्ल्ड के लोग ताकत लगा लें, महाराष्ट्र की सरकार ताकत लगा ले, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ तमाम वे बॉलीवुड के लोग ताकत लगा लें तो भी सुशांत सिंह राजपूत को हम जो है जनता के बीच में उसके दिलों से वो निकाल नहीं सकेंगे। और इसको जस्टिस दिलाने के लिए हमने एक तैयारी करी है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो बॉलीवुड की रहस्य में चुप्पी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हर लाइन के आदमी अपनी बिरादरी के लिए खड़े होते हैं, चाहे बैंक के लोग हों, चाहे डॉक्टर्स हों, किसी भी लाइन के आदमी हैं, लेकिन बॉलीवुड के लोग जिस तरह से उनके समर्थन में नहीं आए। अभी सोनी जी ने अमिताभ बच्चन की बात करी है, तो अमिताभ बच्चन जी तो कहते थे जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, और हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ आ जाओ, तो कौन सीबीआई, ईडी और एनसीबी वहाँ पे चली आई। लेकिन आपने क्या किया भाई, आपका क्या होगा जनाब अली, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। ये जो जनता है ना, ये पब्लिक उनके समर्थन में आई, और आज तक सुशांत के लिए जैसा आंदोलन खड़ा हुआ है ना, आज़ाद भारत में ऐसा आंदोलन आज तक देखा नहीं गया। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, मैंने किस लिए, है ना वो सॉन्ग था ना, तो उसमें मैं ना जाते हुए आज 6 महीने पूरे हुए हैं सुशांत के डिमाइज़ को। 14 जून को उनकी मृत्यु हुई थी। आज आपको विशेष बात बता देना चाहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत अपने आप में पता है क्या है, छोटे पर्दे से आकर के आज तक पता है बॉलीवुड में किसने करियर बनाया है। आज से 30 साल पहले शाहरुख खान छोटे पर्दे से आए थे, सर्कस नाम के सीरियल से, अपोलो सर्कस के साथ काम किया था। उसके बाद कोई नहीं आ सका, उसके बाद डायरेक्ट सुशांत सिंह राजपूत 30 साल बाद, एक फिल्म थी ना 30 साल बाद, तो सुशांत सिंह राजपूत वहाँ से चल के आए। वो तो उस जमाने में आए थे तब सोशल मीडिया नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत थी विपरीत परिस्थितियों में एक छोटे से शहर से निकल करके, है ना। तो शाहरुख खान तो कहते थे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, तो यहाँ तो बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुशांत सिंह राजपूत कोई साधारण चीज़ नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत एक डिवाइन सोल थे। सुशांत सिंह राजपूत इस देश के आम घरों से निकलने वाला एक बच्चा है, वो नेपोटिज्म की औलाद नहीं है, ठीक है ना। और वो था ना, देखिए अपना तो खून पानी और जीना मरना बेमानी है, ठीक है। तो आपका तो कहते हैं कि आपके सर से तो अगर पसीना भी टपके तो वो खून से भी कीमती, और हमारे खून की कीमत कुछ भी नहीं। तो ये जो चीज़ है, आज सुशांत सिंह राजपूत को इतना टाइम हो गया और जितने कैरेक्टर हैं उनको लोग भूलते जा रहे हैं। कौन रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी कौन है, कौन सैमुअल मिरांडा है, लेकिन हम भूले नहीं और हम भूलने भी नहीं देंगे इस देश के लोगों को। क्यों भूलने नहीं देंगे? क्योंकि देखिए जुल्म की इंतहा हो जाती है, इंतहा हो गई इंतजार की और आई ना कुछ खबर मेरे यार की। अभी तक लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कब सीबीआई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कब इस देश के लोगों को सच्चाई बताएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए आप, अंजाम तक इस लड़ाई को पहुंचाएंगे हम, अंजाम तक पहुंचाएंगे। आगाज़ किया उन लोगों ने, और दुबई से लेकर के और ऑस्ट्रेलिया तक और कुआलालंपुर से लेकर के कैलिफोर्निया तक जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है, अंडरवर्ल्ड के लोग ताकत लगा लें, महाराष्ट्र की सरकार ताकत लगा ले, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ तमाम वे बॉलीवुड के लोग ताकत लगा लें तो भी सुशांत सिंह राजपूत को हम जो है जनता के बीच में उसके दिलों से वो निकाल नहीं सकेंगे। और इसको जस्टिस दिलाने के लिए हमने एक तैयारी करी है। क्या तैयारी करी है? हम ज्ञापन देंगे सांसदों को, उसकी रणनीति हमने तैयार कर ली है। और उसमें क्या है कि हम 3 डिमांड है हमारी, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को डाला जाए, जल्द से जल्द चार्जशीट लगे और इसमें 302 की धारा ऐड की जाए। ये 3 हमारी डिमांड हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ मांग नहीं रहे, क्योंकि ये करोड़ों लोगों का आंदोलन है, उनके हम सिर्फ एक छोटे से प्रतिनिधि हैं अपने आप में। और जो फिल्म सिटी नोएडा के अंदर बनने वाली है, ये फिल्म सिटी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे हो। किस लिए नाम पे हो? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो आम घर से चल के आया, छोटे पर्दे से चल के आया, इस भारत के करोड़ों आम जन जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाते हैं, उनकी आवाज़ है। आज से काफ़ी साल पहले, 50 साल पहले, धर्मेंद्र जिसने जो है पंजाब के गांव का एक किसान, जट यमला पगला दीवाना, वहाँ से चल के आया, फुटपाथ पिराते बिताई और वहाँ जा कर के अपना करियर बनाया। तो उस धर्मेंद्र को जो है आज देखिए एक पंजाब हरियाणा यहाँ पे कितना उनको सम्मान है। उनकी पत्नी जो हेमा मालिनी, उनका बेटा सन्नी देओल, लोगों ने सांसद बनाया उनको। किस लिए सांसद बनाया? क्योंकि भैया वो आम घर से निकला हुआ है, यहाँ की जो उत्तरी भारत का जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है उनका सपोर्टिव है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और ये पे अब भैया जट है, हेमला पगला दीवाना है, तो यहाँ तो भैया यहाँ तो देसी लोग ही बैठते हैं,
यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे बॉलीवुड के अंदर वो जो शैम्पेन की बोतल लेके बैठते हैं, जो वहाँ पे जो अपना दुबई के बड़े बड़े होटलों में जाकर खाना खाते हैं। रिया चक्रवर्ती भी दुबई जाती थी और वो तो 13 अप्रैल 2015 को उसने दुबई के अंदर एक प्रेस के अंदर उसने संबोधित करते हुए यामी गौतम के साथ बोला था कि बैंक चोर फिल्म के अंदर मैं तो अर्नब गोस्वामी बनना चाहती हूँ। लेकिन अर्नब गोस्वामी बनना चाहती है, आज क्या हाल हो रहे हैं आप बताइए मुझे। बेल पे रहा है, भैया भी बेल पे रहा है। अरे मेरे भैया, ऐसे लोगों के इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई लोग जैसे लोग कर रहे हैं। इंटरव्यू किसके करने चाहिए उनको, इंटरव्यू किसके कर रहे हैं वो। लेकिन पता खेल क्या हो रहा है, खेल ये हो रहा है कि हमारे देश में लफड़ा ये हो रहा है कि जिन लोगों ने अपने रसूख बना रखे हैं ना ताकतवर, इस देश में एक कहावत चलती आ रही है, भैया बड़े लोगों का कुछ नहीं होता, लेकिन करके दिखाएंगे इस चीज़ को भी मैं बताऊं। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की हमने ठानी हुई है और हमने इसको जो तय किया है। और अर्नब गोस्वामी के लिए भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा इस लड़ाई को लड़ रहा है, उस देश के लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हुआ। अर्नब गोस्वामी भी आर्मी के कर्नल के बेटे हैं। इस देश के अंदर हमेशा ध्यान रखना, जिसके बैकग्राउंड में, जिसके खून में दम होता है वो लड़ाई लड़ता है, जिनके खून पानी हुआ करते हैं वो लड़ते नहीं हैं। कहते हैं कि जो है अब भी जिसका खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अब कंगना राणावत भी ऐसे ही नहीं है, मणिकर्णिका का टैग मिला हुआ है, राजपूत की बेटी है, दमदार है, दम रखती है। और दम वाले लोग लड़ाई लड़ते हैं, जिनके दम उखड़ जाते हैं ना, हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता है, वो कभी लड़ाई नहीं लड़ते। और मैं आपको इतना भी बता देना चाहता हूँ, देखिए क्या है, पहले हमने तो जब यहाँ कैंपेन किया अर्नब गोस्वामी के लिए, हमने क्या बोला था, हमने फिर से जो है रिपब्लिक पे कुछ भी होगा हम खड़े होंगे उसके समर्थन में। हमने क्या बोला था, भैया यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, अर्नब का ही जलवा। और पहले एक वो सॉन्ग चलता था उनका सलमान खान का कि जो है मैं तो सुपरमैन सलमान का फ़ैन। नहीं भैया ये नहीं, मैं तो सुपरमैन अर्नब का फ़ैन, मैं तो सुपरमैन और सुशांत सिंह राजपूत का फ़ैन। ये चीज़ें नहीं चलने दी जाएंगी इस देश के अंदर। और ये बदतमीजी और जो जिस तरीके से आज वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, कब तक चलेगा। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। अरे भैया बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कितना ही भाग लीजिए आप। वो था ना वो कहते थे उसके अंदर कि जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन जमानत दी थी तो तब पता है उनको, महाराष्ट्र के लोगों को पता लग गया था अर्नब जी कितने सही हैं। तो हमने उस दिन भी आपको इंटरव्यू देते वक्त कहा था कि डॉक्टर डैन ये सुनी है इस थप्पड़ की गूंज, कर्मा फिल्म के अंदर डायलॉग था, वो सुनी है उस थप्पड़ की गूंज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो संजय राउत जैसे लोग वो कह रहे ईडी को भी कुत्ता दिखा रहे, उसको भी कुत्ता दिखा रहे। अरे भैया ये कुत्ते नहीं हैं, ये भारत देश की एजेंसियाँ हैं, भारत का प्राउड है, इस देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये जो भारत की व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था पे सवाल है, ये ईडी पे सवाल नहीं है, ये सीबीआई पे सवाल नहीं है, ये भारत की व्यवस्था पे सवाल है। और जो भारत की व्यवस्था पे सवाल खड़ा किया है जिन लोगों ने, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपसे पहले यहाँ तख्त नसी थे उनको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था जितना कि तुम्हें है। इस देश पे 300 साल अंग्रेजों ने राज किया, 800 साल मुगलों ने राज किया, आज तक 52 देशों पे अंग्रेजों का राज था, उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था। अरे तुम्हारा भी सूरज डूबेगा किसी दिन। इतना अखड़ करके नहीं चलना चाहिए। दादागिरी गुंडागर्दी किसी की नहीं चलती। सुशांत सिंह राजपूत ने इस देश के एक एक आम जन को जोड़ दिया है और उसकी ताकत से, उसकी शक्ति से बड़े बड़े सिंहासन हिलने लगे हैं। अब हम चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस इसके अंदर इंटरवीन करे और अलग अलग जो इसमें लोग लड़ रहे हैं, हम तो भैया देखो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे, कोई अपराध नहीं कर रहे। कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है वो किसी और ही सूरत में पास आता है, और ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ आखिर में कि बॉलीवुड के लोग चेहरे छिपा छिपा करके वहाँ से भाग रहे थे ना, जब इनके ड्रग्स की जाँच हो रही थी, भाग रहे थे ना। क्यों भाग रहे थे? ये वो सॉन्ग सुना है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो क्या लिखा है? ड्रग्स लिखा है, मनी लॉन्ड्रिंग लिखा, कास्टिंग काउच लिखा है, वो थाना के मंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। और कहीं हाले दिल भी सुनाता है चेहरा, और ना बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा। तो ये चेहरा हकीकत में इस आईना है, और बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। आज फिर आखिरी बात आपको याद दिला देना चाहता हूँ, ये जस्टिस की लड़ाई पता किस किस की है? ये आज की नहीं, पुरानी लड़ाई है। इसमें 5 अप्रैल 1993 को संदिग्ध परिस्थितियों में दिव्या भारती की डेथ हुई, उसका आरोप साजिद नाडियाडवाला पे है। वो जो है संदिग्ध परिस्थितियों, बाजीगर फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने शिल्पा शेट्टी को गिरा के मारा, फिल्म की स्क्रिप्ट रॉबिन भट्ट ने लिखी। मैं कहता हूँ दोबारा फाइल खुलनी चाहिए, 98 में फाइल बंद कर दी गई थी, गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। 3 जून 2013 को जिया खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, आखिरी के आधे घंटे तक भी सूरज पंचोली के संपर्क में थी, और वो सूरज पंचोली जिसके लिए सलमान खान हीरो फिल्म के अंदर गाना गाता है कि मैं हूँ हीरो तेरा। अरे हीरो कौन है भैया? हीरो वो होते हैं जो आम घरों से निकल करके इस देश के लिए लड़ने का काम करते हैं। आप कोई काम करके दिखाइए। सुपरमैन, बिग बॉस, दबंग
दबंग खान कुछ तो कीजिए भाई। और आगे की बात आपको बता देना चाहता हूँ, इसी तरीके से 1 अप्रैल 2016 को पृथ्वी बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। उसकी माँ बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो है हत्या हुई है पृथ्वी बनर्जी की, और आरोप राहुल राज सिंह पे था। नाम लेकर के बता रहे भैया, कोई खा थोड़ी जाएंगे, शेर थोड़ी हैं। इसके आम जनता की आवाज़ उठाना हमारा काम है। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की, और उससे पहले दिशा सालियान को 8 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। और मैं तो कह रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या हुई है भैया, हत्या हुई है। मैं आपको बता दूँ, मर्डर हुआ है, और उसके लिए 302 की धारा लगनी चाहिए, कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई इंटेरोगेशन कर रही है, और सीबीआई ऐसी नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे गई है। भारत के टॉप कोर्ट ने जमा के थप्पड़ मारा है। उसके लोगों की आवाज़ जो है, मैं समझता हूँ इस देश में कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं एक लाइन आगे बढ़ के कहता हूँ, जिसका कोई नहीं उसका तो सुप्रीम कोर्ट है यारो। और मैं सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को भी जो है सलाम करना चाहता हूँ, और उनसे कहना चाहता हूँ भैया, आप जो है देश के संविधान को बचाने वाले हो। और भारत का वो जस्टिस पता किसने दिया अर्नब गोस्वामी को बेल? जस्टिस चंद्रचूड़, जो कि भारत का सबसे हाईली क्वालिफाइड जस्टिस है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की हुई है। उस पर भी सवाल उठा रहा था एक कॉमेडियन, कह रहा था भाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पे भी सवाल उठा रहा। अरे मेरे भाई, सवाल उठाने वालों, अंडरवर्ल्ड के पैसे पे पलने वालों, दुबई वालों के पैसे पे पलने वालों, तुम लोग सवाल उठाते हो। पता कैसे लोग सवाल उठाते हैं? जिन्होंने ज़िंदगी में एक मच्छर मारा नहीं, वो सवाल उठाते हैं। और सवाल किस पे उठाते हैं? जिन्होंने बड़े बड़े हाथी मार रखे हैं। तो भैया मच्छरों की तो मैं कह रहा हूँ, उसके बाद मैं इसलिए नाम भी तो नहीं ले रहा। मच्छरों के नाम लेकर के भी क्या करोगे? ये तो जो है क्या नाम, रजाई में भी सोने नहीं देते हैं। तो जय सुबह होने ना दे और रात सोने ना दे, तू मेरा हीरो। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस के लिए हम सब लोग, देखिए सोनी जी भी आज आई हैं यहाँ पे, और ये जो है ये बिहार से हैं मूल रूप से, और दिल्ली में काम करते। इनकी इतनी भावना है, इन्होंने मेरे से कहा जी मैं इसके लिए पूरी खड़ी रहूँगी, पूरा आपका जो है आपके साथ में हम जो है मजबूती से लड़ेंगे। जब दिलों से आवाज़ निकलती है ना, वो एयरटेल का डायलॉग है कि दिल से दिल का कनेक्शन होगा बगैर तार के। तो भैया दिल से दिल का कनेक्शन हम चाहते हैं। इस देश के लोगों के, करोड़ों लोगों की आवाज़ भारत की जो सीबीआई भी सुने, भारत सरकार भी सुने, और जो सोशल मीडिया भी सुने, और मीडिया भी सुने, और आम जनता भी सुने। और जब इतने लोग बोलते हैं तो जनता जनार्दन की आवाज़ जो भगवान की आवाज़ हो जाती है, और जब भगवान की आवाज़ ऐसी होती है उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। धन्यवाद।